Hi guys, very welcome to my YouTube channel. Hope you guys all are doing great. So today's video is about our recent visit to Museum of Illusion Delhi. This place is situated in the center of the Delhi, which is CP. और ये ए ब्लॉक में है. यहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लगती है, जो कि हमने ऑनलाइन ही बुकिंग करवा ली थी बिकॉज वी थॉट कि हमें लाइन में लगना पड़ेगा एंड आई थिंक द प्राइस इज़ द सेम. सो इट्स बेटर दैट आप प्री बुक करा के ही टिकट एंट्री करो. वी वेंट ऑन सैटरडे, सो थोड़ा बहुत भीड़ था. आई डोंट नो अबाउट द वीकडेज, मे बी वीकडेज में आपको थोड़ा सा रश कम मिले, बट नाउ इट्स समर वेकेशंस गोइंग ऑन, सो डेफिनेटली भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी. दिस प्लेस इज़ इन फर्स्ट फ्लोर. सो एंट्री गेट पे उन्होंने हमसे पूछा दैट हैव यू परचेज द टिकट ऑलरेडी और नॉट. अगर नहीं किया सो देयर इज़ अ डिफरेंट क्यू जहाँ से आपको टिकट लेना होगा, देन यू कैन डू द एंट्री. बट हमारी टिकट ऑनलाइन थी तो हमने डायरेक्ट एंट्री ली और एंट्री गेट पे इस तरीके से उन्होंने हमें ये बैंड बांध दिया. उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, लाइक 5 to 5:30, 6 to 6:30, 6:30 to 7, हाफ एन आवर के टाइम स्लॉट्स होते हैं. अगर आपका टाइम नहीं आया है, जैसे हमारा टाइम हमने बुक किया था 6:30 to 7 का और हम पहुँच गए थे 6:15 के करीब, तो उन्होंने बोला कि लेट्स वेट एंड अभी आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है. सो हम कैफेटेरिया चले गए. दिस इज़ द कैफेटेरिया ऑफ दिस प्लेस. सो हमने यहाँ पे थोड़ा देर वेट किया, 10-15 मिनट, एंड देन वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी to just explore this place. They have different section and this is the first one जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑटो उल्टा लटका हुआ है. जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ डिफरेंट ही डायमेंशन में नज़र आएगा. इस तरीके से ये पिक्चर्स आती है. वहाँ पे हर रूम में इनके स्टाफ्स अवेलेबल रहते हैं जो आपकी पिक्चर्स क्लिक करेंगे बिकॉज दे आर वेल ट्रेन, लाइक उनको पता है किस डायमेंशन में किस डायरेक्शन में पिक्चर्स आएंगे. सो दे ईजिली क्लिक द पिक्चर्स. सो दिस इज़ द सेकेंड रूम. ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब जैसे आप बस में चढ़ते हो ना तो आप ऐसे हिलती है बस, तो उसी टाइप का था. आप पिक्चर क्लिक करोगे तो इस तरीके की टेढ़ी वाली पिक्चर आएगी. सो दिस इज़ द सेकेंड रूम. कुछ फोर्स था जिसे आपका सर भी घूम रहा था. सो दैट वाज द काइंड ऑफ प्लेस. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गए थे एक और रूम में और इस तरीके से सेंटर पॉइंट में इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें उन्होंने प्लेस कर रखी थी, शोकेस कर रखी थी. दिस प्लेस इज़ मस्ट विजिट फॉर द किड्स बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर दैम एंड डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द किड्स. सो बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है. डेफिनेटली आई मीन ऑल द किड्स विल इन्जॉय दिस प्लेस. ये देखो कि जैसे सामने उन्होंने गांधी जी का फ़ोटो लगा रखा है. उनकी आईज़ में कुछ उन्होंने इल्यूशन बना दिया है सो दैट इट विल क्रिएट काइंड ऑफ इल्यूशन. और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी ऑन द वे व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स फ्रॉम वन रूम टू सेकेंड रूम. सो इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे. इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू से इन इंडिया. आई मीन हम लोग जब गोवा गए थे तो हमने इस तरीके का वहाँ पे एक था जगह जहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे इसी तरीके की कुछ चीज़ें हमने देखी थी. सो फॉर मी इट वाज नॉट अ काइंड ऑफ न्यू, बट या दिल्ली एनसीआर में ये नई चीज़ है. उसके बाद हम एक और जगह गए थे जहाँ पे ये इस तरीके का राउंड कुछ चीज़ें घूम रही थी. एक ब्रिज था, वहाँ से आपको जाना था तो आपका ऐसा सर घूमेगा जबकि ब्रिज हिल नहीं रहा था. जो ब्रिज था दैट वॉज ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट उसके साइड में जो ये पूरी वॉल है ना वो रोटेट हो रही थी. सो दैट क्या होता है ना, ये आपके माइंड में ऐसा हो जाता है कि आपका जो ब्रिज है वो भी हिल रहा है. सो ये एक काइंड ऑफ इल्यूज़न क्रिएट करता है. दैट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही मज़ा आता है. तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय की वहाँ पे. As of now, this place is overcrowded just because of summer vacations are going on. और हम लोग वीकेंड में भी गए थे.
एंड बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट्स ऑल इंडोर, सो डेफिनेटली इतनी गर्मी में आपको अगर इंडोर कोई प्लेस मिल रहा है तो यू कैन विजिट ईजिली. अगर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, इट विल नॉट बॉदर यू एट ऑल, बिकॉज आपको इंडोर है, आपको गर्मी नहीं झेलनी पड़ रही है. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि गर्मियों में अगर हमें कुछ इंडोर क्रिएटिव मिलता है जहाँ पे हम बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दैट शुड बी मस्ट विजिट प्लेस. सो नेक्स्ट रूम वॉज दिस इन्फिनिटी रूम. इट इज़ काइंड ऑफ, मतलब चारों तरफ मिरर्स थे एंड वो आप जब एंटर करोगे तो वो ये जैसे देख सकते हो, ये स्टाफ थे उनके, इन्होंने हमारी पिक्चर्स क्लिक की. तो हर रूम में उनके स्टाफ मेंबर आपको मिलेंगे जो आपकी पिक्चर्स क्लिक करेंगे. they are expertise in this, so they know which direction और किस जगह से पिक्चर लेनी है, so that which angle should be perfect to take the picture in a right way, so they know very well. so वो खुद से ही बोलते हैं कि लिए हम आपकी पिक्चर लेते हैं. सो दैट इट्स अनदर रूम जहाँ पे, मतलब अंदर तक तो मैं कैमरा नहीं लेके, लेट मी शो यू. इस तरीके की कुछ पिक्चर्स आती है. एंड नेक्स्ट ये एक और रूम था जहाँ पे इस तरीके की कुछ पिक्चर आती है. मैं बताऊँगी नहीं आपको किस तरीके की आई है, बिकॉज अगर वो मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया तो सारा सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा. यू शुड विजिट दैट प्लेस एंड देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ इट ऑल हैपन्स. सो ये सेंटर पॉइंट था जहाँ से जैसे मैंने बोला, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आपको बीच बीच में भी कुछ देखने को मिलता है. सो दैट्स ऑल दीज पिक्चर्स जैसे कि लगी थी. तो अगर आप पास में जाओगे तो आपको दिखाई देगा, दूर से ऐसा लगता है कुछ नहीं है. ये एक और चीज़ थे, ये सेम, मतलब जैसे आपकी फिंगर्स घूमेगी तो वो करंट रोटेट होता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड इट्स अनदर रूम जहाँ पे ये इस तरीके से आप कार्ड्स के साथ पिक्चर क्लिक करा सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय की. उसके बाद ये एक बिल्डिंग इल्यूजन रूम था जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी. हम सब लोगों ने तो पहले मना कर दिया कि नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ पे शू उतार के आपको पिक्चर क्लिक करानी थी. बट फिर मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई, बिकॉज मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग भी तो बनाना था. सो आई ट्राइड. तो ये देखिए इस तरीके की कुछ पिक्चर आती है. उसके बाद ये एक और रूम था जहाँ पे कुछ लाइट्स थी, मतलब वहाँ पे शायद आपके शेडो दिखाई देंगे 3-4 कलर के. सो दैट वाज अनदर रूम एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लेस. ये इतने सारे ही रूम थे, आई थिंक 5-6 रूम थे. उसके बाद ये फाइनल कॉरिडोर था जहाँ से हम एग्ज़िट करते थे. तो ये जो आपको दिख रहा है ना स्कल्पचर, ये उल्टा था, बट जब आप उसको काफ़ी देर तक देखते रहोगे ना तो ये आपको फिर सीधा दिखाई देगा. और कैमरे में भी जब मैंने पिक्चर क्लिक की तो ये सीधा दिखा था, बट रियलिटी में जब हमने वहाँ पे देखा था तो ये उल्टा था. सो दैट इज़ अनदर थिंग. गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लेस. यहाँ पे टोटल 6 to 7 रूम्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है. दैट विल टेक योर अटेंशन. उसके अलावा भी इन्होंने कॉरिडोर में कुछ स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स लगा रखी हैं. दैट विल टेक योर अटेंशन. सो यू विल नॉट रिग्रेट व्हाइल एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस. इट्स अ इंडोर प्लेस, तो आप दिन में भी कभी भी विजिट कर सकते हो. हर हाफ एन आवर में इनके स्लॉट्स अवेलेबल है. आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करके हो. 650 फॉर एडल्ट एंड 500 or 550 फॉर किड है, एंड दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. सो वहाँ से आप बुक करा के आओगे, दैट विल मोर कन्वीनियंट फॉर यू. सो दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें सेल के लिए लगा रखी थी, बट प्राइस वाइज इट्स टू कॉस्टली, आई थिंक सो. एंड हम लोगों ने वैसे कुछ परचेजिंग, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आई थिंक 1800 या 2000 समथिंग का था. आई डोंट थिंक इट्स वर्थ बाइंग. सो या दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस एटलीस्ट फॉर वन टाइम. Hope you guys like this video and don't forget to like and subscribe. I will meet you in the next video. Till then, thank you so much. Bye bye.